नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के ऐलान को लेकर मुख्य सचिव के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के गांव सिद्धपुरा, अमानपुरा, नया गांव और रघुवीरपुरा के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकसित नहीं होते हैं, राजस्व गांव होने के बावजूद भी गांव में सड़क तक नहीं बन पा रही है, तो अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। ऐसी जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर अमानपुरा, नया गांव, रघुवीरपुरा व सिद्धपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि विधानसभा चुनावों के समय भी सड़क को लेकर बहिष्कार का ऐलान हुआ था, किंतु अधिकारियों के आश्वासन देने पर ग्रामीण मान गए और विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी इन गाँवों के ग्रामीण सड़क सुविधा से मरहूम हैं। आजादी के बाद भी इन गांवों की कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव सिद्धपुरा, अमानपुरा, रघुवीरपुरा व नया गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तथा नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि दुर्घटना व प्रसव की स्थिति में इन गाँवों में कोई भी एम्बुलेंस जाने को तैयार नहीं होती। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी ग्रामीण सड़क जैसी सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों ने नेताओं व अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि चुनाव के समय नेता व अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक उनके गांव को जाने के लिए सड़क तक नहीं बनी है। इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर भी मनमानी करने के आरोप लगाते हुए रास्ता बंद करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के मुताबिक सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन इन गाँव में विकास तो दूर की बात है, कौड़ी जैसी सड़क भी सुविधा से वंचित है। लोकसभा चुनाव से पहले यदि सड़क निर्माण को लेकर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर रामरती, देवीचरण, हंसराम, हरि सिंह, सीताराम, रामगोपाल, भाईराम, राजेंद्र, रामबाबू सहित आदि लोग मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। देवीचरण साहब सिद्धपुरा का रहने वाला हूँ। आज़ादी से आज दिन तक हम सरकार से अपनी सड़क की मांग करते आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। अगले विधानसभा चुनाव में हमको लिखित आश्वासन दर्जे के अधिकारी, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है साहब। और हम जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी हम वोट नहीं डालेंगे, चाहे मैं बताऊँ किसी प्रकार का वो इलेक्शन हो चुके। बस इतना ही। ये नेता लोग आते हैं, वोट लेकर सारी हमारी पब्लिक से लेके चले जाते हैं और झूठा वादा रखते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कोई आदमी काम नहीं कर रहा। ये ग्रामीण आदमी एक डांग क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतनी दूर दूर गांव डरे हैं जिनमें कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये है, हमारे गांव रघुवीरपुरा को 2007 में लिस्ट वो बनी, मुश्किल चली, तो उसकी आज तक कोई इसमें ग्रेवल हुई तो दोबारा कोई वही नहीं हुआ। इसका रास्ता नहीं है। आज तक रास्ता नहीं बना है। ऊपर डांग में जंगल के रुकवाते हैं, बाहर रेंज वाले रुकवा देंगे। सारी व्यवस्था खराब है। आपके आज यहाँ आने का कारण क्या है? कारण सब जो घरौली से और अमानपुरा तक की जो सड़क है उसके बारे में हमने पहले भी वोटों का बहिष्कार किया था और तहसीलदार जी और एसडीओ साहब ने जाके और वो आश्वासन दे दिया झूठा पंचायत समिति के चुनाव में। और जब से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और रोड है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्रशासन सुनता। अगर वायदे हमारे रोड नहीं बनी तो यहाँ कोई वोट डालेगा ही नहीं। कौन से काम से आए आप? अमानपुरा ग्राम पंचायत घरौली। कोशिश ये करेंगे घरौली पंचायत में ही वोट नहीं डालेंगे। कौन तो क्या कैसे आए आप यहाँ? ओला के बारे में आए। अच्छा, क्या दिक्कत है वहाँ? दिक्कत है टूटी जगह जमीन है जी, बहुत तक नीची। वैसे जच्चा के कोई बच्चा हो गया ले जा तो गैल में ले जाते। आए पर तो मेरे बहू को ऑपरेशन करवाया तो वापस लाई 4 साल से छुट्टी करते ही ताकि टूट गए गैल में। तो मेरी बहू 6 महीना में सूझ पड़ी है, बड़ी मुश्किल। तो बहुत परेशानी है। हम तो देखो गोला बन जाओ तो वोट देंगे नहीं, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। कोई बस्ती देगी नहीं एक वोट। क्या नाम है आपका? राम है ग्राम पंचायत गोलारी, राम नया गाँव, तहसील सरमथरा, जिला दौलतपुर। हमारे गांव के लिए जो देश आज़ाद हुआ उसी दिन से सड़क नहीं है और
अगर सड़क नहीं बनी तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। इसका पहले आप प्रशासन से मिले थे पहले कभी? पहले मिलते हैं, बनवा भी नहीं डालने देती है। कई आप- बार हमने दिया है, MLA MP को सबके लिए दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कि भाई बनवाग नहीं बनने देती है, बनवाग रास्ता को काट देती है, JCBओं से काट देती है, तो वैसे भी वो जो कच्चे रास्ते में निकलते हैं वो भी नहीं है अब। अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ कंचनपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही की गई, जिसमें आकाश पुत्र फूल सिंह जाति कुशवाहा उम्र 26 साल निवासी विदरपुर को गिरफ्तार किया है। रिंग रोड से 315 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सेपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध RO वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। कंचनपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। बहुचर्चित रिंकू गुर्जर हत्याकांड में शामिल 10,000 रुपए के इनामी बदमाश ओमवीर को कंचनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला यूं है कि 3 फरवरी 2024 को ग्राम रहल के रिंकू पुत्र दामोदर जाति गुर्जर निवासी रहल थाना कंचनपुर की ओमवीर पुत्र महावीर निवासी रहल थाना कंचनपुर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रिंकू को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। रिंकू गुर्जर हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सेपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सुमित मैराणा के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वारंटियों के विरुद्ध पुलिस का विशेष अभियान। जिले भर में 55 वारंटी गिरफ्तार। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मैराणा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में वांछित अपराधियों और अवैध गतिविधियों की रोकथाम और फरार चल रहे स्थानीय व गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ में लगातार कार्यवाही की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले भर में फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें थानों की पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 4 आमदा स्थायी वारंटियों और 51 आमदा गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्र में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की अपील। राजस्थान के धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को होने जा रहे आम चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 2, 3, 4 अंबरपुर में थानाधिकारी वीर सिंह व राजाखेड़ा पुलिस के साथ CRPF जवानों की टुकड़ी ने संवेदनशील क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च कर भयमुक्त व शांतिपूर्ण चुनाव की अपील की। फ्लैग मार्च को लेकर थानाधिकारी राजाखेड़ा वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भावेश्वर कुमार निरीक्षक CRPF और 70 जवानों के साथ मिलकर राजाखेड़ा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबरपुर, सामुदायिक भवन जाटव बस्ती अंबरपुर, मेन मार्केट राजाखेड़ा और सिकरौदा, सिंघावली, बाजना, देवखेड़ा, सिलावट, समोना, नागर में फ्लैग मार्च कर लोगों को लोकसभा आम चुनाव 2024 को भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की गई।
सदर थाना पुलिस ने विष्णुंदा गांव के पास से एक ढाबे पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने ढाबा मालिक को भी हिरासत में लिया है, जिसके पास से शराब बिक्री के 11,850 रुपए भी पुलिस ने जब्त किए हैं। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि एसपी सुमित मैराणा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस कड़ी में पुलिस को सूचना मिली थी कि बाड़ी रोड स्थित खाने के ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना पर सीओ सिटी तपेंद्र मीणा के निर्देशन पर ढाबे पर छापामार कार्यवाही की गई, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बियर को बरामद कर लिया है। पुलिस ने मौके से शराब बेचते हुए ढाबा मालिक सुरेश उम्र 53 साल पुत्र कुन्नाराम को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मौके से 125 शराब के क्वार्टर के साथ 14 बियर की बोतल बरामद की है, जिनके साथ पुलिस ने शराब बिक्री के 11,850 रुपए भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। मौसम ने बदला अपना मिजाज, गर्मियों ने दस्तक दे दी है। तापमान दिन में 38 से 40 डिग्री होने की वजह से बुखार, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते सीएससी सेपो में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो मरीजों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की भी संभावना है। चंबल प्रभात सभी धौलपुर वासियों से अपील करता है कि बदलते मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखें व सुबह गर्म पानी का सेवन जरूर करें, जिससे खांसी, जुकाम, बुखार, मौसमी वायरल होने की संभावनाएं कम रहेंगी। सेपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट। सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार अपराधियों के खिलाफ कर रहे हैं ताबड़तोड़ कार्यवाही। जैसा कि आपने एक हिंदी फिल्म तूफान का डायलॉग तो जरूर सुना होगा, जब जब जुर्म की आंधी चलती है तो उसे मिटाने के लिए एक तूफान आता है। लेकिन हम उस फिल्म के तूफान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार की, जो आजकल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अपराध करने वालों के लिए चट्टान बनकर खड़े हैं। और पिछले कई दिनों में थाना प्रभारी ने खुद मोर्चा संभालते हुए 2 दर्जन से अधिक अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही भी की है, जिनमें हार्डकोर बदमाश, विस्फोट सामग्री, अवैध खनन में संलिप्त वाहन और बड़े जुआरियों, सचेरियों सहित पशु क्रूरता आदि के खिलाफ कार्यवाही शामिल है। साथ ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम लगातार कार्यवाहियों से एक बार फिर से क्षेत्र में आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर वाली कहावत हो रही है। चरितार्थ अपनी कुशल कार्यशैली के लिए काफी चर्चित है। थाना प्रभारी गौरव कुमार साथ ही आमजन कर रहा है थाना प्रभारी के कार्यों की प्रशंसा। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी के पिपरौन में इस वर्ष नहीं होगी कुश्ती दंगल का आयोजन। बसेड़ी क्षेत्र के गांव पिपरौन में इस वर्ष कुश्ती दंगल का आयोजन नहीं किया जा रहा। जानकारी के अनुसार बसेड़ी क्षेत्र के गांव पिपरौन में वर्षों से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से पहलवान और दर्शक कुश्ती दंगल में आते हैं और कुश्ती दंगल का आनंद लेते हैं। गांव वालों ने बताया कि इस बार कृष्ण पक्ष दशमी 3 अप्रैल 2024 को कुश्ती दंगल का आयोजन नहीं किया जा रहा। कुश्ती दंगल के दौरान पिछले वर्ष झगड़ा हो गया था और इसी झगड़े को आधार मानते हुए ग्रामीणों ने एकत्रित होकर इस वर्ष से कुश्ती दंगल को नहीं कराने का निर्णय लिया। कहा कि हम सब इस कुश्ती दंगल में खर्च होने वाले रुपयों को किसी धार्मिक कार्य में उपयोग में ले लेंगे। इस अवसर पर जगन्नाथ परमार, रमेश चंद्र, बनवारी लाल, दामोदर व्यास, श्रीनिवास सरपंच, रामखिलाड़ी शर्मा, विवेक शर्मा और राधेश्याम वर्मा सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। राम राम साहब, मैं इस दंगल के बारे में, पिपरौन के दंगल के बारे में झगड़ा होने के कारण पार्षद इसलिए दंगल को बंद कराना चाहते हैं, इसलिए सब ग्रामवासियों की सलाह है इस पैसे को हम किसी धर्म के खातिर लगाया करेंगे दंगल वाले को। हाँ, धर्म के लगा लो करेंगे, सही है। भागवत कथा के श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव। आचार्य पंडित योगेश कृष्ण शास्त्री कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। आज सोमवार को श्री मनसा महारानी वीआर गार्डन धौलपुर सेपो रोड में आचार्य पंडित योगेश कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा का
वर्णन करते हुए बताया कि अंग्रेजी जीवन शैली से उच्चतर सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी दी और बताया कि सनातन संस्कृति अज्ञान से शुरू होकर ज्ञान तक जाती है और मनुष्य अगर अपने पूरे मन में केवल भागवत कथा ही श्रवण कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इससे पहले प्रातः सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कलश यात्रा सैपो में मुख्य मार्गों से होते हुए भागवत कथा स्थल पर पहुंची। शाम 6 बजे कथा के समापन पर महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर ऑलवेज चैंगोर, बंगाली सेठ, रन्नू गंभीर परिहार, संतोष सेठ, पंचम ठाकरे, कान्हा तोमर, निरोती कुशवाहा, सूर्यपाल चौहान, अनार सिंह, ब्रजेश परमार, कमल सिंह परमार, बलराम सिंह परमार, सुशीला देवी, अनीशा ज्योति, त्रिलोकी पारासर, रामस्वरूप पटेल, शिशुपाल, जसवंत परिहार सहित सैपो के भक्तगण और कथा प्रेमी मौजूद रहे। धारपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में लोकसभा चुनाव से संबंधित उपखंड स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की पंचायत समिति परिसर के वीसी रूम में राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर मतदाता को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उपखंड लेवल के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मुख्य बिंदु हर मतदान केंद्र पर साइन बोर्ड अपडेट करना, मतदान केंद्र पर छाया, पानी, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, बैठने हेतु आवश्यक कुर्सियां, विद्युत आदि की व्यवस्था, होम वोटिंग और डाकपत्र के संबंध में चर्चा की। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के लिए स्वीप गतिविधि करवाने, सभी मतदान केंद्रों पर रोड कनेक्टिविटी सुचारू करना, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान कराने हेतु वॉलंटियर की नियुक्ति करके पहचान पत्र जारी करवाना, अन्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में एसएसओ अरुषु गुप्ता, सीडीपीओ अविनेश कुमार, वीसीएमओ राम नरेश, तहसीलदार राजाखेड़ा टिकेंद्र सिंह, तहसीलदार मनिया सीमा बघेल, उपकोषाधिकारी राज कपूर सोनी, सहायक बीडीओ रामदीन गुर्जर, महावीर सिंह, नितिन दीक्षित, लोकेश ठाकर, संतोष नामक कुमार, मयंक मिश्रा, भुवनेश्वर कपूर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। यादव युवा महासभा का हुआ होली मिलन समारोह। अखिल भारतीय यादव युवा महासभा धौलपुर के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। युवा अध्यक्ष नवीन यादव ने सभी यादव परिवार के लोगों को गुलाल से तिलक और पुष्प वर्षा कर होली मिलन समारोह मनाया, जिसमें समाज के सदस्यों के द्वारा निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें समाज में उत्पन्न होने वाली बुराइयों को दूर करना, सभी समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, शिक्षा के ऊपर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए, युवाओं को समाज के हितों के बारे में अधिक से अधिक एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सर्व समाज को साथ लेकर अपने समाज का विकास करना चाहिए। युवा जिला अध्यक्ष नवीन यादव ने कहा कि जल्द ही यादव समाज की न्यू कार्यकारिणी का विस्तार करने जा रही है, वह समाज के हित में कार्य करेगी। समाज के कुछ भामाशाह द्वारा जो समाज के गरीब परिवार हैं, उन सभी परिवार के बच्चों को गोद लेने व उन्हें उच्च शिक्षा देने का कार्य करेगी। होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। युवा जिला अध्यक्ष नवीन यादव, जगन, राजेंद्र, रवि, नरेश, संजय, दिलीप, कमल, किशोर, पीयूष, कल्याण सिंह, संदीप, कृष्ण यादव, निखिल, राजू, प्रद्युमन, राजकुमार और समस्त यादव परिवार मौजूद रहा। भारतीय किसान मजदूर दलित संगठन की बैठक नहर कोठी बसेड़ी पर रामवीर सिंह परमार जटपुरा वालों की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान संगठन के सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें प्रमुख रूप से किसान कर्ज माफी, नहर कोठी बसेड़ी में बोरोली तक भगोरा होते हुए गुजरने वाली नहर के सीपेज से किसानों की नष्ट होने वाली फसल का मुआवजा दिया जाए, बसेड़ी बस स्टैंड को मनोधन मोड़ तहसील पर बनाई जाने पर चर्चा की गई। बसेड़ी पंचायत समिति की अधिकतर ग्राम पंचायतों में होने वाले फर्जी मनरेगा कार्य को रोकने व हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने को लेकर अपने विचार रखे। बसेड़ी तहसील में आवारा पशुओं का आतंक बहुत हो गया, उससे निजात दिलाए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला संयोजक ऋषि मुदगल, जिला अध्यक्ष रामविलास शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेखा वर्मा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, कप्तान सिंह चौहान, रामबाबू, रामवीर, भूरा सिंह, जीतू, उमेश सिंह सहित रामू सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से पुलिस परमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
और आप देखते रहिए चमरू प्रभा न्यूज। धन्यवाद।